ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे हमेशा रोज नए नए बुक ले रहे हैं, जैसे कि मैजिक का बुक हमने कवर कर लिया है। और उसके साथ में अभी सीक्रेट का बुक जो दोपहर में चल रहा है, हेमा जी चला रहे हैं। उनका भी बहुत सारा नॉलेज अबंडेंस में मिल रहा है। और अभी हम जैसे कि यहाँ पे पावर बुक ले रहे हैं। आज आज जैसे कि तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। शेयरिंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा है, कल तो हमने ग्रैटिट्यूड दिया सबको, अपने मेंटर्स को और अपने जो भी हमारे शुभ चिंतक है उनको, और जो जिन्होंने हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ मदद की है उनको भी। और रॉन्डाबन ने भी जैसे कि कल के चैप्टर में हमें दिखाया कि सबको कैसे कैसे उन्होंने भी धन्यवाद बोला था। तो आगे बढ़ते हुए हम शेयरिंग करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आगे हमने देखना है रोंडा वन हमें क्या सिखाना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके मन में जो भी बनने या करने या पाने के लिए इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो यानी आपके सपनों का जीवन, आप क्या चाहते हैं जीवन में, वो यहाँ पे बताया गया है। वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है। जो भी हम चाहते हैं हमें बहुत ही करीब है। हम मनचाही स्थिति कैसे भी पा सकते हैं अगर हम ग्रेटिट्यूड में हैं, धन्यवाद लिख रहे हैं। और अभी तक हमने कितनी ही नियमतें लिखी है, और नियमतें इतनी है कि हम हमेशा नई नई चीजें अभी लिख रहे हैं। जैसे के लिए हमने घर के लिए लिखा, अपने रिश्तों के लिए लिखा, धन के लिए लिखा, और ऐसे ही नई सुबह के लिए लिखा, नए दिन के लिए लिखा। ऐसे हमने 28 चैप्टर में जो मैजिक में हमने पढ़ा था उसके 280 नेमतें हमने लिख चुके हैं, और अभी और ही लिखते जा रहे हैं। और अभी डिटेल हम जैसे जैसे जाते हैं तो ऐसे लगता है वाह, और भी है, और कितना है। और पास्ट में हमें कितना कुछ अबंडेंस में मिला है उसके लिए। और जैसे कि किसी ने हमें खाने पे बुलाया, या किसी ने कोई पार्टी पे बुलाया, या कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज की, या किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कोई पैकेट दिया, तो हमने कितनी चीजें हम देखते गए कि हमें अबंडेंस में मिलती गई मिलती गई। अभी यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, अपने कौन से आपके सपने कौन से हैं। और हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है वो सपने, और आपकी मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके ही भीतर है। हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं सब चीजें, पर जब भी हम मेडिटेशन भी करते हैं, धन्यवाद के भाव में इतना आते हैं, महसूस करते हैं, जब भी फीलिंग आती है, तभी आप देखेंगे कि एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी, यानी जैसे इस शक्ति है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, और इस पर हम क्या करते हैं, वो यहाँ ब्रह्मांड में शासन करती है, और आप इस शक्ति का हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है, हम एक एनर्जी है। हम अपने तरीके से अगर हम समझाएं तो हम एनर्जी है, हम में भी ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कहाँ से आई, हमें ब्रह्मांड में भी देखा है ऊर्जा है, एनर्जी है। और हम एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमारे पास खिंचा चला आता है, और जिसे हम चाहते हैं वो हमारे पास खिंचा चला आएगा। अगर धन चाहते हैं धन मिलेगा, अगर कोई चीज चाहते हैं, जैसे रिश्तों में भी कुछ चाहते हैं वो भी मिलेगा, या कोई आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज यहाँ तक हमने जब भी पढ़ा समझा, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने सपने लिखो, और उन सपनों के बारे में महसूस करो। तो आप क्या चाहते हैं जीवन में,
जैसे कि हमें आगे एक इसमें लाइन में बताया गया था कि हम अपने जीवन को अद्भुत तरीके से जी सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक बताया था, एक पहले पहले जिन्होंने, जैसे हमने पढ़ाई करते हुए जैसे आगे गए, तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, और ये जीवन हम कैसे जिए हमें पता है, हम ये यहाँ पे सीखेंगे। तो आप अपने जीवन को अद्भुत कैसे बनाना चाहते हैं? मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। ऐसे उन्होंने, रॉन्डा बर्न ने बताया है हमें, आपको अपने जीवन का, या तो आपको अपने लिए जीवन को और अपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल उससे अधिक आसान है। हम जो चाहते हैं हम पा सकते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है, तो आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते हुए देख सकते हैं। ऐसा कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आपने देखा, हमने इतना ग्रेटिट्यूड किया, जब भी हम पॉजिटिव हो गए हर चीज में, हमने समझ में आ गई, महसूस होने लगा, तो कैसे छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटित होने लगी, ऐसे लगा कि जैसे हमने कभी सोचा था और वो हो गया। फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा, 100%। सिर्फ आप अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। वो आप कैसे कर सकते हैं? ये जादुई जीवन आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप देखते हैं, देखने की कोशिश करिए, तो आपका अपना जीवन कैसे जादुई बना सकते हैं। क्या चाहिए आपको? कौन से सपने चाहिए? पहले खुद के बारे में सोचिए। खुद के बारे में सोचेंगे तो तभी आपको लगेगा, वाह मैं कैसी हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे सपने क्या है, और मेरा स्वस्थ जीवन मुझे चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ। क्या आपको क्या चाहिए जीवन में? ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको कहाँ अपने जो रिश्ते हैं उसको प्यारे बनाना चाहते हैं, अपने आपके जो रिश्ते हैं उनको बहुत मधुर बनाना चाहते हैं, या कुछ आपको नया सीखना है? तो ये आज आपने तय करना है, और अपने सपने लिखने हैं, आपके ड्रीम्स लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं और पॉजिटिव तरीके से लिखने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वाह मुझे ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करना है तो कौन सी कंट्री में जाना है वो लिखना है। कहाँ पे भी जाना है नहीं बोलना है, कौन सी कंट्री में आपको जाना है वो लिखना है, और उस कंट्री के कौन से एरिया में जाना है वो भी लिखना है, और आपको कैसे जाना है वो भी लिखना है। फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, या तो कैसे बस से जाना है, वो भी लिखना है। और उसके साथ में आपने मेंशन करना है आपके साथ कौन जाएगा, किसके साथ आप जा रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ में, या तो अपने कोई फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, या फ्रेंड, या कोई भी जिसको आप चाहते हैं उनको भी विजुअलाइज करना है। फिर अभी आपने स्क्रिप्ट बनानी है, और स्क्रिप्ट में आपने स्क्रिप्टिंग में पूरा सब कुछ लिखना है जो आप चाहते हैं, और उसको 8 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है। तो जब भी ये अभी ये तो आगे बढ़ चुके हैं हम, तो हमें सबको पता है 8 मिनट का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर नहीं किसी को मालूम है, कोई नए आए हैं, तो आप यूट्यूब देख सकते हैं। मैंने जो स्क्रिप्टिंग के बारे में और जो विजुअलाइजेशन के बारे में, अफर्मेशन के बारे में भी बताया बनाया है, ग्रेटफुल लाइफ चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको और डिटेल समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये शक्ति कौन सी है? हम में शक्ति, ये बताते हैं कौन सी शक्ति है। न्यूटन्स लॉ का आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण था, और दूसरा ये एवरी, जैसे कि बताते हैं एनर्जी को भी बताया गया है, सब में एनर्जी है, और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हम जो तरीके से कुछ फेंकते हैं वो ब्रह्मांड में वापस लौट के आता है।
और कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी। ये न्यूटन्स के लॉज है, जो साइंटिफिक कोई कोई लॉज है, हमने साइंस में बहुत सारे पढ़े हैं। तो उनको डिटेल में न जाके आप अगर समझेंगे ये शक्ति कौन सी है, वो शक्ति हम में भी है। हम भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट के तरह से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हम बोलते हैं मैंने तो ये चाहा नहीं था, ये कैसे हो गया। पर कहीं न कहीं अनजाने में या तो जाने अनजाने में आपने वो चाहा है, इसके लिए वो सब चीजें आपके सामने आती है। वो कैसे आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि वो है, वो शक्ति है। ये अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने कहा है। तो यानी कि ये जो था, कौन था, टेलीफोन के आविष्कारक थे जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। तो हमने समझ भी लिया है, कभी कभी हमने देखा भी है, कोई चीज हम चाहते हैं सरल सहज तरीके से हमारे पास आ जाती है। तो जीवन भी एक सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें होती है या नकारात्मक चीजें होती है। इसी तरह आप देखेंगे कि आप स्वस्थ है या तो अस्वस्थ है। ऐसे देखेंगे तो सुख है या तो दुख है। एक तरह से कहाँ पे शांति है या तो अशांति है। ऐसे हमेशा कॉइन के कैसे, जैसे कि बोलते हैं कि दो हिस्से, दो रहते हैं, दो भाग रहते हैं। तो वैसे ही हम, जैसे कि आर्थिक स्थिति हो, स्वास्थ्य हो, लोगों के संबंध में हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या तो नकारात्मक है। अभी ये हमने समझना है। आपके पास पैसा या तो बहुत है या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। और आप तो पूरी तरह से स्वस्थ है या तो अस्वस्थ है। लोगों से आपके संबंध या तो बहुत मधुर है या तो कटु है। यानी कॉइन के जो दो सिक्के हिस्से रहते हैं वो हमने समझा है। दिन है तो रात है, शाम है तो सुबह है, अंधेरा है तो रोशनी भी है। ऐसे ही हम देखेंगे कि आपका काम जो धंधा या रोमांचिक या सफल है या तो असंतोषजनक है या तो असफल है। हम कहते हैं वाह, मेरे पास तो अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं, चारों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं, हर जहां पे भी मैं हाथ लगाती हूँ वैसे सोना निकलता है। कहने का मतलब है या तो हम बहुत ही इसमें देखते हैं कि बहुत बारिश है, या तो फिर हम कहते हैं बूंद बूंद आ रहा है पैसे के बारे में। तो ये हमने सब समझा है कि हमेशा खुश रहते हैं जो अधिकांश समय त्योरियां बढ़ाते जाते हैं। उनको क्या चाहिए, अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, ऐसे भी होता है, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छा दिन या बुरे दिन। हम तो बोलते हैं वाह, आज तो हमारा बड़ा जैकपॉट बड़ा दिन है, वाह आज तो मेरा बहुत ही बढ़िया दिन है, जाने वाला है या तो बढ़िया दिन आने वाला है, ऐसे बोलते हैं। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम या नकारात्मक चीजें अधिक हो रही है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। आपने देखना है क्या गड़बड़ है। हमने अभी तक समझा है मैजिक बुक में कि मैनिफेस्ट हम लोग खुद करते हैं। मैनिफेस्टेशन के जो स्टेप्स है कि आप लिखो, राइट डाउन, लिखते हैं, फिर वही हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहला हम लोग क्या बोल करते हैं, राइट, देन स्पीक, देन हियर। वही सुनो, जो आप बोलते हो वही सुनो। उसके बाद आप विजन के सामने लाओ, आपके नजर के सामने लाओ, होता हुआ देखो, और फिर विजुअलाइजेशन करो। तो ये जो स्टेप्स हमने करते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, ये 5 स्टेप में अगर आपकी कोई गड़बड़ हो रही है, यानी आप लिखते बरोबर नहीं हो, आपके जो अफर्मेशन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहे हैं। आप चाहते हो मुझे बहुत सारा पैसा मिले, पैसा बड़ा बहुत सारा मिले, लेकिन अमाउंट नहीं लिख रहे हो, वाई नहीं लिख रहे हो, तो तब तक यूनिवर्स को वो समझेगा नहीं। यानी वो एक गड़बड़ हो गई। आपने क्या लिखना है,
कितना अमाउंट चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वो लिखना है। यूनिवर्स को आप बताइए, फिर आप बोलिए, फिर आप उसको सुनिए, फिर आप देखिए कितने पैसे आ रहे हैं, काउंटिंग करिए वो पैसे। ऐसे देखो आप काउंटिंग कर रहे हो, बहुत सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं। बैंक अकाउंट में देखो, विजुअलाइज करो कि कितने पैसे आ गए आपके अकाउंट में। तो ये पहले पहले आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन जिन्होंने मैजिक बुक किया है उनको तो बराबर समझेगा, क्योंकि हम ही सब चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, आपको यह बात मालूम होती है कि आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से बेहतरीन जीवन का आनंद लेते हैं। तो आपके मन के जो विचार आते हैं, आपको ऐसे भी जीवन जीने का हक है। और आप यही सोचते हैं, वाकई में आपकी मनचाही चीजें, जो भी आपकी मनचाही चीजों से बेहतरीन जीवन के आप हकदार हैं। हमें, हमारे पास यूनिवर्स ने बहुत सारी चीजें दी हुई है, अबंडेंस में दी हुई है। प्रकृति सबके लिए सेम है, सूर्य, चांद, सितारे सबके लिए सेम है। जैसे भी हम अगर पानी लेते हैं तो पानी भी हमारे लिए, सबके लिए सेम है। वायु है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन का प्रमाण सबके लिए सेम है। सिर्फ हमने उसको पॉजिटिविटी से हमने ग्रहण करना है, लेना है, और हमें विश्वास करना है। तो इसमें क्या है, पहले तो आप पहला पूछो, मांगो, फिर उस पे विश्वास करो, देन यू विल रिसीव। बट कैसे मिलेगा, अभी मेरी पगार तो बापरे बहुत कम है, ऐसा अगर बोलेंगे, और ये कैसे आएगा, मैं तो बड़ी चीज चाहती हूँ, मिल कैसे मिलेगी, अगर ऐसे डाउट आ गया तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, यानी गड़बड़ हो गई। तो आपको ये बेहतरीन जीवन जीने का आप हकदार है, इक्वल हकदार है। यानी कि आप देखें, हम जो जूम सेशन पे हम सब बैठे हैं यहाँ पे, अगर किसी के पास कोई चीज है तो हमारे पास भी वो चीज, उसका हम हकदार है। कैसे? उसके लिए हमें लालच नहीं करनी है, जेलसी नहीं करनी है। अरे उसको तो कैसे मिल जाता है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, अगर ऐसे सब शब्द बोले तो यानी गड़बड़ है। तो अभी हमने सोचना है कि मैं ये गड़बड़ को कैसे दूर करूं। बेहतरीन जीवन जीने के वाले अधिकांश लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीजें मिलती है। अभी इस नियम को कोई भी, जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, इस नियम को कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन, या उसके हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो प्रेम ही वही शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन में सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। अभी ये प्रेम कैसे आएगा? जब भी हम खुश रहते हैं, जब भी हम बहुत ही खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, इंजॉय करते हैं, तभी हमारे हृदय में भर भर के प्रेम आता है। तभी हम दूसरों को भी कुछ चीजें देने के लिए चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, जैसे जैसे हमारे पास प्रेम की भावनाएं आती है, या तो प्रेम का जैसे हमारे पास शक्ति आती है, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होते जाता है। हम सब अच्छी चीजें सोचने लगते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, सरबत का भला सोचते हैं। तो मेरा तो भला हुआ है तो मैं दूसरों का भी भला करूं। तो मानव जाति की जो शुरुआत ही प्रेम के बारे में बहुत ही कुछ लिखा गया है। कहा गया है कि हर धर्म में प्रेम की ऊंची ऊंचा जो दर्जा दिया गया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म गुरु, लीडर, इसकी महिमा का बखान किया है। हमने सभी के पास सुना है प्रेम क्या है, सबसे प्रेम करो, आपसी प्रेम करो, अपने अपने आप से प्रेम करो, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। और जैसे कि
पेट्स है, जैसे बताते हैं कि एनिमल है, या हमारे घर में पालतू जानवर है, उनसे प्रेम करो। हमारे घर में हेल्पर्स आते हैं, उनके लिए उनको भी प्रेम करो। वो भी मनुष्य है, वो भी एनर्जी है, वो भी ऊर्जा है। तो सबके साथ प्रेम करना है, सबके साथ में प्रेम सद्भावना रखनी है। तो जब भी हमने ये सब सुना है, बहुत जनों से सुना है, अपने बड़ों से भी सुना है कि प्रेम करो, अपने छोटों भाई बहनों को प्रेम करो बोलते हैं। तो हर पीछे, हर हर इसके बीच में जैसे हम बोलते हैं, प्रेम की जो महिमा का बखान किया गया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों को के पीछे जो छिपे हुए वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझ पाते हैं। यह बात सच है कि उन्होंने हम अपने गुरु के, अपने जो उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था। लेकिन वह संदेश अमर है, हर युग के लोगों पे लागू होता है। और उनका जो संदेश आज भी संसार में सच है, प्रासंगिक है। और प्रेम सचमुच बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब अपने आप से हम प्रेम करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके महानतम जो शक्ति का इस्तेमाल करता है, ब्रह्मांड भी आपको प्रेम करता है। कहीं ना कहीं अगर हम खुद के लिए बोलते हैं, अरे मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, या तो मैं अब कहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता है, मैं किससे बात नहीं कर पाती हूँ, यानी ये क्या है? यानी ये अपने बारे में डिसरेस्पेक्ट है, यानी आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। तो दूसरा, आपकी एनर्जी क्या पास हो रही है ब्रह्मांड में कि आप अच्छे नहीं हैं? तो ब्रह्मांड भी क्या बोलेगा? सही है, आप जो अपने बारे में बोलते हो वो सही है। तो हमने अपने बारे में अच्छा सब बोलना है, अच्छा करना है, अच्छा सबके लिए भी सोचना है। यानी हम वाणी से भी सेम बोलना है, अपने विचारों में भी सेम आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं विचारों में और कुछ बोल रही हूँ, वाणी से बोल रही हूँ, वाह प्रिया, यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू आप कितनी अच्छी हो, और विचारों में लगता है कि मैं क्या सही बोल रही हूँ। तो ऐसे अगर आपके मन में आता है विचार, तो आपके बैलेंस नहीं हो रहा है। हमको सब जगह पे बैलेंस करना है। विचारों में भी आपको सेम बोलना है, वाणी से भी सेम बोलना है, और आपके व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए। आप खुद के लिए बोलना है, वाह मेरा कितना स्वभाव मधुर है। तो आपके विचारों में भी वही है, आपके वाणी में भी मधुरता दिख रही है, आपके व्यवहार में भी मधुरता दिख रही है। तो जब भी ये आता है, तभी ब्रह्मांड भी आपको प्रेम देता है, और सब लोगों से आपको सम्मान मिलता है। तो प्रेम की शक्ति क्या है, आज इसका थोड़ा और आगे देखेंगे। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही स्वाभाविक है। यह सक्रिय है, एक सक्रिय है, जीवंत है, गतिशील है, शक्ति है। समुद्र की तरह यह प्रेम भी लहरों और धाराओं पे चलता है। यानी प्रेम की भी तरंगे हैं, जो तरंगे हमें दिखती नहीं है, बट अपने व्यवहार में हम देख सकते हैं। तो ये प्रेंटिस मलफोर्ड ने बताया है, एक विचारधारी विचारवादी लेखक है जिन्होंने ये बताया है। तो ये जो आपको शक्ति के स्वरूप में जो दिख रहा है, वो क्या है? आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है, यो ब्रह्मांड इसको अट्रैक्ट करता है। ब्रह्मांड में भी एनर्जी है, तरंगे हैं सब। तो हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि संसार के महानतम चिंतकों या धर्म गुरुओं ने इस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है। चाहे वो प्रेम माँ बेटे का हो, माँ बच्चे का हो, वो प्रेम चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो प्रेम हमारा यूनिवर्स के साथ हो, चाहे वो प्रेम हमारा परमात्मा के साथ हो। मैं तो परमात्मा को बहुत मानती हूँ, उसकी एनर्जी को मैं महसूस करती हूँ। अगर ऐसे भी बोला है तो ये यानी क्या है? प्रेम है। हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। जब भी हम धरती पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, धरती माँ को नमन करके धीरे धीरे चलते हैं। अगर हम
समझते हैं कि धरती में भी एक एनर्जी है, धरती माँ है हमारी, वो जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी हमसे प्रेम करती है। आपने देखा है सीता और धरती माँ का प्रेम कैसा था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे समझना है कि अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों से या मित्रों से या प्रिय वस्तु से प्रेम करना नहीं है। अभी छोटे बच्चे को देखते, खिलौने लेके बैठता है और क्या बोलता है, आई लव दिस टेडी बियर, मैं ये टेडी बियर से बहुत प्यार करता हूँ। और उसके पास से अगर कोई पेन पेंसिल या कुछ उसकी वस्तु लेंगे, कोई खिलौना लेंगे, तो बोलते हैं नहीं ये मेरा है, क्योंकि उसको वो चीजों में प्रेम है। हम बोलते हैं अरे शेयरिंग करो, पजेसिव हो, है नहीं, बट उसका उस चीजों में प्रेम है, वो हमने समझना है। तो प्रिय वस्तुओं में से भी प्रेम करना, जैसे हम बोलते हैं, लेकिन ये मोह में नहीं जाना है। हम क्या करते हैं, सबके लिए हम इतने अटैच हो जाते हैं, भाई बहनों में, माँ पिता में। तो कोई कारण से अगर कोई छूट जाता है जीवन में, तो हम इतना अटैच होके फिर रोने बैठ जाते हैं। तो ये प्रेम नहीं है। हमारी भावना उनके साथ अटैच होती है। हमारा जो जैसे कि हम अपने आप को सोचते हैं, मन से उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो हमें कमजोर बना देता है। तो हमने यहाँ पे समझना है, प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम में सकारात्मक शक्ति भी है। प्रेम कमजोर या नाजुक नहीं है, कोमल नहीं होता है, हम उससे स्ट्रांग बनते हैं। कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उससे स्ट्रांग बनते हैं। तो प्रेम तो जीवन का एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीजों की बुनियाद की वजह भी है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है प्रेम। तो हमने इसको आज बहुत ही गहराई से समझना है। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है और विद्युत चुंबकीय जैसा, चुंबकत्व जैसा जैसे बोलते हैं, प्रकृति में भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती है। यानी हमने हमने देखा है, हम भी एक चुंबकीय है, मैग्नेट की तरह है। लेकिन इस उनके प्रबल शक्ति के बारे में कहीं शंका या विवाद नहीं होना है। हमने उनके बारे में हमने कभी भी ऐसा सोचना नहीं है कि दरअसल किसी भी प्रकृति शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली क्या है, वो प्रेम है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं, और प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। जब भी हमने अगर देखते हैं कि कोई पेड़ पौधे रहते हैं, उनको पानी डालते हैं, प्रेम से उनको सहलाते हैं, तो वो पेड़ पौधा भी एक एनर्जी के जैसा है, उससे हम प्रेम का भाव प्रकट करते हैं, तो वो फलता है, फूलता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है हम देख पाते हैं। तो कहने का नजरिया, कहने का मतलब क्या है कि प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। जहाँ पे प्रेम है या वहां पे बढ़ोतरी है, वहां पे पेड़ पौधे भी फलते फूलते हैं। अगर जानवरों से भी प्रेम करते हैं तो आपके पास आएगा प्रेम से। बच्चों को भी देखो, अगर आप प्रेम से पुचकारते हैं, प्रेम से उनको हक करते हैं, तो माँ के साथ उनका कैसे लगाव होता है। या तो जो पर्सन उनको लगता है कि प्रेमल है, तो उनके पास दौड़ के जाते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल आप विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होगा। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो इस दुनिया में आ ही नहीं पाते हम, कोई भी आप इधर आ नहीं पाते थे। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे, और आपके परिवार के सदस्य मित्र भी पैदा नहीं होते थे। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता था यदि आप हमारे पास आज प्रेम की शक्ति नहीं होती तो। अगर प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी,
और अनंत में क्या होगा, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। प्रेम की आपने परिभाषा बहुत ही समझ ली। आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आगे फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रेम से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रेम है तो जीवन है, वरना जीवन में कुछ नहीं है। तो अभी तक सबने क्या समझा, कोई बता सकता है? यस, थैंक यू प्रिया जी। यस। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे प्रेम के लिए, पावर बुक में प्रेम के लिए बहुत कहा गया है। तो गुरबाणी में भी यही कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। यस। और वाकई में अगर हम विचारों की शक्ति में जाएं तो ये दुनिया में अगर प्रेम न होता तो क्या होता। हम्म। अगर बच्चे के साथ माँ प्यार न करती तो क्या होता। हम्म। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार न करते तो क्या होता। बहुत सारी प्यार की ही बातों में ही सब कुछ, दुनिया एक दूसरे से प्रेम के कारण ही अटैच है। प्रेम के कारण हम सबसे जुड़े हुए हैं। अगर कहते एक से नहीं हैं। करते तो दूसरे से करते ही है। अगर हम्म। एक से नहीं किया है ना, तो दूसरे से तो करते ही यस। है ही, प्रेम तो है ही। हम्म। जब फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो प्रेम तो है ही। प्रेम के बिना तो जीवन ही अधूरा है। यस। बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत।